तो विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था आज। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर खूब हमलावर हुए। गतिरोध कांग्रेस की तरफ से है, ये कहते नजर आए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। विपक्ष की तरफ से किया जा रहा विरोध, ये कहते नजर आए सत्ता पक्ष से डिप्टी सीएम। अटैची लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे थे भाजपा विधायक। वहीं आरजेडी रोके जाने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम का। अटैची लेकर विधानसभा पहुंचे थे बीजेपी के विधायक। तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर खूब हमलावर नजर आए। इस बीच बीजेपी का कहना है कि गतिरोध कांग्रेस की तरफ से है और कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष गतिरोध पैदा कर रहा है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा परिसर में सूटकेस लेकर पहुंचे थे बीजेपी विधायक। मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज तीसरा दिन था मानसून सत्र का हिमाचल विधानसभा में और हमने देखा कि परिसर में हाउस के अंदर जाने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खूब हमलावर हुए। दोनों ने अपने अपने तरीके से प्रदर्शन किया। क्या माने प्रदीप, क्या इस तरह का पूरा दिन आज खत्म होना ही तय था? क्योंकि हम लगातार ही बात कर रहे थे कि इसी चीज की संभावना है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये टकराव बरकरार रहेगा। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में रोजाना की तरह ही सदन के बाहर जो टकराव है वो देखने को मिला है। आज भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, जबकि जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की नेतृत्व में जो है वो सदन के बाहर प्रोटेस्ट किया है। हालांकि जो 2 दिन से एक गतिरोध चल रहा था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर, वो फिलहाल के लिए टल गया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने आज जो सदन में व्यवस्था दी उसके बाद उन्होंने यही कहा कि जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर विवाद चल रहा है उसकी जरूरत नहीं है। विधानसभा की अपनी परंपराएं हैं, इसलिए पहले राष्ट्रगान होता है और जिस दिन सत्र का समापन होगा उस दिन राष्ट्रगीत जो है वो सदन में बजाया जाएगा। तो ये विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से व्यवस्था दी गई, लेकिन विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ था कि जो उनकी वीडियो क्लिप्स हैं वो जारी की जानी चाहिए। उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, तो अगर ऐसा हुआ है तो उसकी वीडियो क्लिप्स जो है वो जारी की जाएं, ये विपक्ष की मांग थी। लेकिन उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उसको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है और अगर जरूरत पड़ी तो वो क्लिप्स भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि गतिरोध आज टला और एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए वो खत्म हो गया है। उसके बाद प्रश्नकाल भी चला और इस दौरान भी कई मुद्दे जो है वो सदन में उठे, लेकिन जब वीडियो क्लिप्स को लेकर अंदर जिस तरह का स्थिति बनी थी उस दौरान बीजेपी ने जब वीडियो क्लिप्स नहीं मिली तो वो सदन के बाहर आए और वॉकआउट भी उनकी तरफ से किया गया इसी बात को लेकर। और बार बार यही मांग की जा रही है कि वीडियो क्लिप्स जो है उस दिन की, यानी पहले दिन की राष्ट्रगान जिस वक्त हो रहा था उस दिन की जारी की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद प्रश्नकाल हुआ, विपक्ष के सभी विधायक सदन के भीतर गए और अभी भी सदन सुचारू रूप से चल रहा है। नियम शासन के तहत जो विपक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया था, बेरोजगारी को लेकर चर्चा का काम रोको प्रस्ताव दिया गया था, उसको विधानसभा अध्यक्ष ने बदल दिया, यानी उसको स्वीकार नहीं किया, नामंजूर नहीं किया, उसको बदल दिया। नियम 130 के तहत लंबी चर्चा के लिए लगाया है, तो अब उस पर अलग से चर्चा होनी है। लेकिन जो सुबह का दृश्य हमने देखा जब सदन शुरू होना था, क्योंकि पिछले 2 दिन से भी हम इसी तरह की परिस्थिति देख रहे थे कि सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब टकराव देखने को मिल रहा था अलग अलग मुद्दों को लेकर, क्योंकि तब जो वंदे मातरम और राष्ट्रगान को लेकर जिस तरह से सदन के भीतर परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, तो वह एक दूसरे के खिलाफ सदन के बाहर भी नारेबाजी हो रही थी। लेकिन रोजाना की तरह बीजेपी विधायक आज भी हाथ में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने जो टैचियों को लेकर एक विषय चल रहा है, भ्रष्टाचार से जुड़ा जो विषय चल रहा है, उसको लेकर अपना विरोध दर्ज किया। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और यह कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की आरडीजी बंद कर दी है। 1500 करोड़ प्रधानमंत्री ने देने की घोषणा की थी, वो हिमाचल को अब तक नहीं मिला है। हिमाचल के जो बीजेपी के नेता हैं वो दिल्ली में हिमाचल की पैरवी नहीं कर रहे हैं
और भी जो हिमाचल के पक्ष जो है केंद्र में रखने थे वो नहीं रखे जा रहे हैं, बल्कि केंद्र में हिमाचल की ग्रांट्स रोकी जा रही है। ये आरोप जो है सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। तो सदन के बाहर कुछ देर तक सदन शुरू होने से पहले खूब हंगामा जो है यहाँ पर है, नारेबाजी एक दूसरे के आमने सामने जो है वो यहाँ पर जो नारेबाजी हुई, खूब नारेबाजी हुई। लेकिन अभी की अगर बात करें तो सदन अभी चल रहा है, स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को लेकर एक चर्चा चल रही है और उसमें अभी बीजेपी के विधायक विपिन सिंह परमार वो अपनी बात रख रहे थे और अब बाकी विधायकों ने भी अपनी बात रखनी है। तो काफी हम कह सकते हैं कि जो 2 दिन से गतिरोध चल रहा था और आज भी यही सभी को इस बात को लेकर संशय था कि क्या आज का सत्र चल पाएगा या आज भी स्थगित करने की नौबत आएगी, तो वैसा नहीं हुआ। अब अपनी अपनी बात कहने के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी उसके बाद चीजें फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि सदन चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में भी विपक्ष का रुख क्या रहता है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर, या फिर जो मुद्दे इस वक्त अब डिस्कस होने हैं वो मुद्दे किस तरह से डिस्कस होंगे, क्योंकि पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार कर रहा था कि उनके जो मुद्दे हैं वो यहाँ डिस्कस होने चाहिए। हर विषय जो उनके विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हैं जो वो यहाँ रखना चाहते हैं वो मौका उनको मिलना चाहिए। तो फिलहाल आज प्रश्नकाल थोड़ा चला है और बाकी भी जो लिस्ट ऑफ बिजनेस में आज के लिए थी वो एजेंडा भी चल रहे हैं। जी तो प्रदीप, अब क्या माने कि इस हंगामे के बाद बाकी जो वक्त बचा है उसमें कम से कम कुछ प्रोडक्टिव काम हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल भी आपने बताया कि कार्यवाही जारी है और कई चीजों पर जरूरी चर्चा हो रही है, तो कुछ प्रोडक्टिव काम की उम्मीद की जा सकती है या नहीं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि अब अगर आज के दिन को मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 7 दिन जो है वो जिस तरह से अब आने वाले समय में बचे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उम्मीद की जा सकती है कि अब विधानसभा में प्रोडक्टिविटी जो है वो जिस तरह की हिमाचल विधानसभा की प्रोडक्टिविटी 100% से ज्यादा रही है तो वही रहेगी इस बार की भी। और जो जरूरी मुद्दे हैं, चाहे प्रश्नकाल के दौरान के हैं, शून्यकाल के दौरान के हैं, नियम 130 के तहत चर्चाएं दी गई हैं, नियम 62 के तहत चर्चाएं दी गई हैं और भी चर्चाएं जो विभिन्न नियमों के तहत लाई जाती हैं वो सभी होंगी। तो इस बात की उम्मीद सभी कर रहे हैं, लेकिन गतिरोध जो है उसको लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि अब गतिरोध लगभग जो है कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए खत्म हो चुका है और आने वाले दिनों में सेशन चलता रहे इसकी उम्मीद की जा रही है। बेशक वॉकआउट की स्थिति कई बार उत्पन्न होती है, कई मुद्दों को लेकर सदन के भीतर सत्ता पक्ष विपक्ष में मतभेद होते हैं, तकरार होता है और उसमें अगर सत्ता पक्ष कोई बात नहीं मानता है तो उसमें नाराज होकर विपक्ष वॉकआउट भी करता है। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान जो मुद्दे हैं वो जो विधायकों के मुद्दे खासतौर पर रहते हैं वो अगर वहां पर उठते हैं और उनके सवालों के जवाब जो है वो मंत्री देते हैं, मुख्यमंत्री देते हैं या उसमें अच्छी डिस्कशन अंदर होती है तो जनता के मुद्दे जो है सॉल्व होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर ये टकराव किसी मुद्दे को लेकर बना रहा और नहीं खत्म हुआ तो उससे जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो ऐसे में आज से हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है और उम्मीद करते हैं कि अगले जो बाकी के दिन जो बचते हैं उसमें पूरा सत्र चलेगा और अच्छे से चलेगा और जनता के मुद्दे यहाँ पर डिस्कस होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, आप जुड़े मेरे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा सीधी सी बात कह रहे हैं, हम सदन की कार्यवाही करना चाहते हैं। हम पिछले परसों भी विधानसभा के सत्र के अंदर हम विपक्ष के विधायक बैठे हुए थे और सत्ता पक्ष के विधायक सदन से वॉकआउट करके जा रहे हैं, नारे वो लगा रहे हैं और हम सदन के अंदर बैठे हुए, क्योंकि जनहित के जितने महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के लिए जो हमने उठाए, नोटिस दिए हैं, अभी भी पिछले 3 दिन से लगातार हमारा जो है नियम 67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी का वादा किया था 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरियां 1 साल में, 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा तो 4 लाख नौकरियों का हम हिसाब मांगने जा रहे हैं उनसे, लेकिन उसके बावजूद उस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। इसके अलावा और बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों को, चाहे वो कानून व्यवस्था का है, चाहे वो भ्रष्टाचार का है, चाहे हेल्थ का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हमारा डिस्कशन के लिए लगा है नियम 130 के अंतर्गत, जिसमें हमारे पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे विपिन सिंह परमार जी ने दिया है नोटिस, उस पर चर्चा के लिए समय नहीं दे रहे। सरकार कोशिश कर रही है हर हालत में चर्चा से भागा जाए, चर्चा से बाहर निकला जाए, इसलिए आज हमने इस प्रदर्शन के माध्यम से अपना संदेश जो है बड़ा साफ कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और ये जनता ने
अभी पंचायत के चुनाव में साफ कर भी दिया। देखिए, ऐसा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को, संविधान को और राष्ट्रीय एंथम को, इसको विशेष प्रावधान है संविधान के तहत, और उसी संविधान के तहत आज दिन तक एंथम गाया जाता रहा है, राष्ट्रीय गान गाया जाता रहा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं आया है, संविधान में बदलाव नहीं हुआ है। इन्होंने जो है पार्लियामेंट में एक कानून बनाया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की तर्ज पे राष्ट्रीय गीत को भी जो है अगर कोई उसको अनादर करता है या अपमान करता है तो वही प्रावधान उस पर भी लागू होंगे। तो हमारे ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दिए किसने हैं? ये सबसे पहले संविधान सभा में जो है कांग्रेस के समय में जो है ये गाए गए। इन सबको एक समान दर्जा जो है उसी समय तय हो गया था कि इनको एक समान दर्जा मिलेगा। लेकिन यहाँ विधानसभा के अंदर तो स्पीकर इज सुप्रीम। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी कोई गाइडलाइन जारी कर दे, वो भी किसी भी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ पे संविधान लागू होता है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। हमारे स्पीकर साहब जो भी फैसला करेंगे वो कहेंगे किस ढंग से गाना है, जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक काम चलेगा। लेकिन ये तो जब राष्ट्रीय गान हुआ उसके बाद ये खड़े हो गए कि राष्ट्रीय गान क्यों गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए था। तो राष्ट्रीय गान का भी अपमान करना 3 साल की सजा का प्रावधान है।